कीटोन विद वाटर, ओके। हाइड्रेशन रिएक्शन, ओके। कीटोन की रिएक्शन देखी थी वाटर के साथ, हाइड्रोजन फॉर्मेशन। नेक्स्ट लिखिएगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल। जैसे कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड हो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन एल्कोहल से करते हैं तो ये एल्कोहल से एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में रिएक्ट करेगा, ROH। एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन होगी, बेसिक मीडियम में भी, कोई भी मीडियम लिया जा सकता है ना। रिएक्शन विद एल्कोहल एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा RCH, ये OH, ये बन गया OR। और जब मतलब बेसिकली क्या हुआ है, ये H यहां पे जुड़ गया, कार्बन ऑक्सीजन ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव वाले से H जुड़ गया और OR में जुड़ गया बीच वाले से। ये जो मॉलिक्यूल मिला ये है हेमी एसिटल, ये है हेमी एसिटल। और अब अगर इस हेमी एसिटल के रिएक्शन फर्दर एल्कोहल से किया जाए तो अब यहां पे ध्यान रखना है, अगला स्टेप जो है वो केवल एसिडिक मीडियम में होगा। अब ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होगी, तो अंडर एसिडिक मीडियम ये बन जाएगा OR, ये OR, और ये बन गया अब एल्डिहाइड से एसिटल। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कीटोन लेते, RCOOR, कीटोन लेते, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं तो ये रिएक्शन भी एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में होती है। ये रिएक्ट करेगा RCR, एक OR और एक OH। ये चूंकि कीटोन से बना है तो ये है हेमीकीटल। और अब आगे वाली जो रिएक्शन है, हेमीकीटल से कीटल का बनना या हेमी एसिटल से एसिटल का बनना, ये कि अंडर एसिडिक मीडियम ही होगा, ये बन गया कीटल। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल है ये तो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में बनते हैं, लेकिन हेमी एसिटल से एसिटल और हेमी कीटल से कीटल ये केवल अंडर एसिडिक मीडियम में बनेगा, बेसिक मीडियम में नहीं बनेगा। अब इस रिएक्शन की खास बात ये है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जो जिस मीडियम में बनता है वो उस मीडियम में टूटेगा भी। इसका मतलब हेमी एसिटल और हेमी कीटल एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में टूट जाएंगे, लेकिन एसिटल और कीटल ये एसिडिक मीडियम में टूटेंगे लेकिन बेसिक मीडियम में नहीं टूटेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एसिटल एंड कीटल आर स्टेबल अंडर बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ये नहीं टूटेंगे, जबकि एसिडिक मीडियम में लिया जाए तो टूट जाएंगे। यहां पे क्वेश्चन हो सकता है अब कि सर ऐसा क्यों है कि एसिडिक मीडियम में यहां तक बन जाता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन क्यों नहीं होती है? आखिर बेसिक मीडियम में हेमी एसिटल से एसिटल क्यों नहीं बनता? तो उसके लिए हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म देखनी होगी। पहले मैं आपको बताता हूं एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन होगी, किसी को भी एक को लेकर एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि दोनों रिएक्शन चाहे वो एसिटल वाली हो चाहे कीटल वाली हो, रिएक्शन एक जैसी है। सबसे पहले अंडर एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन, एसिडिक मीडियम लेंगे H पॉजिटिव के प्रेजेंस में तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, प्रोटोनेट होके के ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहां पे R। अब जो हमने एल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया है, नाउ दिस मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा एंड these pi electrons are shifted towards oxygen, so COH, ये H जब भी वाटर अटैक करता है या एल्कोहल अटैक करता है तो वहां से आपको पता है सेकंड स्टेप में H पॉजिटिव निकल जाता है। ये जो मॉलिक्यूल मिला जिसमें एक ही कार्बन पर OH और OR दोनों लगे हैं, ये बन गया हेमी एसिटल। अब
अगर एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये वाला OH फिर से प्रोटोनेट होगा और ये बन जाएगा RCOH2 पॉजिटिव H और ये OR। अब ROH का दूसरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ROH का दूसरा मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये H2O निकल जाएगा। यहाँ पे वॉट जब एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा H पॉजिटिव निकलेगा, तो ये RCH। अच्छा, एक OR पहले ही लगा था, यहां से वाटर निकला और साथ में H पॉजिटिव निकला और एक OR और लग गया, तो ये था हेमी एसिटल जो कन्वर्ट हो चुका है एसिटल में। अब देखिए, एक्चुअली यहां पे OH के निकलने के बाद OR आया है। अगर यहां पे मीडियम बेसिक होता तो बेसिक मीडियम में क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए RC डबल बॉन्ड OH, बेसिक मीडियम में OH निगेटिव है और ROH है। अब ROH और OH बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा RO निगेटिव में, या RO निगेटिव अटैक करेगा, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH OR। अब ये ROH से H ले लेगा, ROH से H ले लेगा और RO निगेटिव निकल जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया RCOHHOR। अब देखिए, जब बेसिक मीडियम लिया था तो OH H2O के फॉर्म में निकल गया था, और जब H2O के फॉर्म में निकल गया तो ROH ने अटैक कर लिया एसिडिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में, अब बेसिक मीडियम में प्रॉब्लम यह है कि OH निकल ही नहीं पाएगा। जब OH निकल नहीं पाएगा तो इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है, हेमी एसिटल और हेमी कीटल एसिटल और कीटल में कन्वर्ट नहीं होते हैं अंडर बेसिक मीडियम, जबकि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड ले लेते हैं और देखते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा। थोड़ा शॉर्ट में करते हैं इसी को। अगर हम इसकी रिएक्शन कीटोन है, इसकी रिएक्शन अल्कोहल से करते हैं C2H5OH, तो अंडर एसिडिक मीडियम अगर हम ले रहे हैं देन इट विल कंज्यूम टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल। अंडर एसिडिक मीडियम टू इक्विवेलेंट ऑफ अल्कोहल, पहले हेमी एस्टल बनेगा, फाइनली एस्टल बनेगा। चूंकि कीटोन लिया है इसलिए कीटल कह सकते हैं हम एक डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। H2O बाहर कर दीजिए, यहां से H2O बाहर कर दीजिए, एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाएगा, इतनी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है। CH3CH3O C2H5O C2H5, ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, और देखिए अगर हम साइक्लोहेक्सेनोन ले लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सेनोन ले लिया, और अगर इसकी रिएक्शन करते हैं इस बार मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, तो अंडर एसिडिक कंडीशन यहां से H2O बाहर हो जाएगा, ये H2O बाहर हुआ और ये बन जाएगा OCH3 ये बन गया एसिटल। ये मॉलिक्यूल लिया OH, अगर इथिलीन ग्लाइकॉल ले लेते हैं साथ में, तो इथिलीन ग्लाइकॉल लेने पर अंडर एसिडिक मीडियम यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, O CH2 ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी तरह से। बस आपको ध्यान क्या रखना है, हर बार अगर एसिडिक मीडियम लिया है तो बस वाटर बाहर करते जाइए और फाइनल प्रोडक्ट मिलता जाएगा हमें।
और ये मॉलिक्यूल लेते हैं, इसको अंडर एसिडिक मीडियम रिएक्ट कराते हैं, यहां से भी वाटर निकल जाएगा, बस वाटर निकला तो फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये O O CS2 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 ये बन जाएगा। चलिए, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस एक ही मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड हो और एक एल्कोहल हो, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसी में एल्डिहाइड भी है और इसी में एल्कोहल भी है, इसको अब एक ही एल्कोहल है तो ये जाके अटैक करेगा, तो ये रिएक्शन तो एसिडिक और बेसिक दोनों में हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया OH, ये O, ये बन गया हेमी एसिटल। अगर ऐसा मॉलिक्यूल, ये ऐसा, ठीक है, अब देखिए इसकी रिएक्शन अगर अंडर एसिडिक मीडियम करें, इस बार एक ही मॉलिक्यूल में दो OH हैं, पहली बार ये अटैक करेगा तो पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, देखिए ये ऐसा, ये वाला ऑक्सीजन, ये बन गया OH और बाकी ये ऐसा रहाएगा। अब इसके आगे फिर से रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एसिडिक मीडियम अभी तो ये हेमी एस्ट्रल बन गया है, अब ये वाला जाके अटैक करेगा, फिर से एक वाटर निकलेगा और फाइनली मैं अगर इसको बनाऊं तो ये इस तरह से, ये यहां से OH निकल गया, ये ऐसा बन गया, मतलब यहां से ऑक्सीजन और इन दोनों से हाइड्रोजन, तो ये बन गया। अब ये मॉलिक्यूल कीटल होगा अगर एक ही कार्बन में। फिफ्थ वाला बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो इसने जाके अटैक किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं तो तुम्हें ज्यादा आसानी होगी। इसने जाके अटैक किया तो ये ऐसा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अब यहां से ये H निकला तो ये न्यूट्रल हो गया और जो H पॉजिटिव निकला वो ऊपर ऑक्सीजन पे पहुंच गया, तो ये फाइनली OH ऐसा बन गया, ठीक है। 6 वाले में क्या हुआ, यहां से H, यहां से H और यहां से O, तो ये बन गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखिएगा, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 कार्बोनाइल में। अगर हम चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करें इसमें, तो अब प्रॉब्लम ये है, आप क्या चाह रहे हैं कि मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनाइल ग्रुप था और आप चाह रहे हैं कि एक कार्बोनाइल ग्रुप रिटेन रहे और एक कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाए, तो क्या टेक्निक करें यहां पे, तो देखिए अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, वैसे तो H2PD या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कुछ भी ले सकते हैं, जब पोलर पाई बॉन्ड होता है तो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 को प्रेफर करते हैं। अगर मैं यहां पर डायरेक्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि बोथ कार्बोनाइल ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड, तो यहां पे हम एक अल्टरनेट मेथड लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। जो हम इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करेंगे पहले स्टेप में, तो इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों में से एक कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाएगा, 1 इक्विवेलेंट इसका यूज किया, 1 इक्विवेलेंट, तो एक ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया इस तरह से, ये एक हेमी एसिटल से एसिटल बन गया, मतलब कीटल से कीटोन से बन गया कीटल। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे, तो इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा OH, लेकिन हेमी एसिटल या जो कीटल बन चुका है ये कीटल रिड्यूस नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो कीटल है वो एसिडिक मीडियम में बनता है, एसिडिक मीडियम में टूट भी जाएगा,
और क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये OH डबल बॉन्ड O और प्लस एथिलीन ग्लाइकॉल। इस तरह की मेथड को हम कहते हैं प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन। जब पहले एक बार हम प्रोटेक्ट करते हैं ग्रुप को तो पहला स्टेप था प्रोटेक्शन, जिसमें हमने एक कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट किया, बाद में उसको रिमूव कर दिया तो इसको कहते हैं डीप्रोटेक्शन। तो इस टाइप की मेथड को कहते हैं प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन। कार्बोनाइल ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए। कौन सी लेफ्ट रिंग में 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो गया? नहीं, इक्वल तो है। कहाँ कार्बन? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन इक्वल तो है बेटा, है ना? तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं पर भी देखेंगे आप नंबर ऑफ कार्बन, टोटल कार्बन सेम ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। रिएक्शन विद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन से? NH2G टाइप के मॉलिक्यूल हैं। बहुत सारी रिएक्शन है, सभी को एक साथ देख रहे हैं। जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, कार्बोनाइल कंपाउंड कोई भी हो सकता है। आपने देखा चाहे एल्डिहाइड ले या कीटोन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एल्डिहाइड ले रहे हैं या कीटोन। इसकी रिएक्शन कर रहे हैं NH2 और G टाइप के कंपाउंड। मतलब इस G का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है NH2 से। आपको बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, G क्या है, ग्रुप कौन सा जुड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको केवल यहां से H2O बाहर करना है। NH2G टाइप के कंपाउंड से आपको करना केवल क्या है, H2O बाहर कर दीजिए बस। कैसे बाहर होगा अभी अपन देखेंगे। C डबल बॉन्ड N और ये G, यहाँ पे एक लोन पेयर है। अगर यहाँ पे H और CH3 लगे हैं, दोनों डिफरेंट है, तो Gi शो करेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है। रिएक्शन नॉर्मली एसिडिक मीडियम में होती है। पीएच वैल्यू 4.5 to 6 लेते हैं अंडर एसिडिक कंडीशन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा एसिडिक लेते, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, ना तो बहुत वीक एसिड लेना है। पहला तो है कि एसिडिक मीडियम ले ही क्यों रहे हैं, बिना एसिडिक मीडियम के क्यों ना रिएक्शन करा लें। तो देखिए एसिडिक मीडियम लेने का बेनिफिट क्या है। अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं तो चूंकि NH2 जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बोनाइल कंपाउंड वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है। कैसे? एसिडिक मीडियम में कार्बोनाइल ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है, C डबल बॉन्ड O H, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इस पाई बॉन्ड की एक नेचुरल टेंडेंसी होगी इसकी ओर शिफ्ट करने की, और इस कार्बन पर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना जल्दी इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और अब जो NH2 था जो कि वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा C, यहाँ पे ये शिफ्ट हुआ तो ये OH और ये NH। आपको पता है जब NH2 अटैक करता है या OH अटैक करता है तो यहां से एक H प्रोटॉन निकला होगा, तो NH और G। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में OH और NH दोनों हैं। पहले भी हमने देखा है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 OH है, 2 NH2 है, या OH और NH2 है, तो यहाँ पर सिंपल मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल OH और H, वाटर निकल गया, और अगर यहां से वाटर निकल गया तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड N और ये G, ये ग्रुप। ये हो गई रिएक्शन। यहाँ पे R लगे होंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, RH लगे होंगे, दोनों R होंगे तो कीटोन बनेगा। अब NH2 की जगह क्या क्या ले सकते हैं हम, तो देखिए जैसे अगर आपने NH2
और यहाँ पे ग्रुप की जगह NH2 और H लगा दिया, NH2H, NH2H। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो C डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। अगर आपने अमोनिया लिया है तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये इमाइन बन जाएगा, अमोनिया से इमाइन बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे NH2OH, मतलब NH2OH ये होता है हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH ये हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर आपने हाइड्रोक्सिल अमीन लिया है तो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड N और OH यानी प्रोडक्ट ऑक्सीम बन जाएगा। अगर आपने यहाँ पे NH2 लिया है, NH2 होता है हाइड्राजीन, तो अगर हाइड्राजीन लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड N NH2 हाइड्राजीन था, जो प्रोडक्ट बना वो है हाइड्राजोन। अगर NH2 और R ले लिया, मतलब अमीन ले लिया, NH2R ये हो गया अमीन। अगर आपने अमीन लिया है तो C डबल बॉन्ड N R, ये 2 डिग्री इमाइन बनेगा। ये तो था पहला वाला इमाइन 1 डिग्री, यहाँ पे नाइट्रोजन से 2 लगे हैं तो ये बन गया 2 डिग्री इमाइन। और जो 2 डिग्री इमाइन होते हैं, जो भी 2 डिग्री इमाइन है, दे आर कॉल्ड सिफ बेस। 2 डिग्री इमाइन को सिफ बेस कहते हैं, तो इस बार सिफ बेस बन गया। ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करता हूं, फिर लिखने के लिए अलग से टाइम दूंगा। अगर NH2 NH PH ले लिया जाए, यहाँ पे ये PH ऐसा बना सकते हैं, या चाहे तो इसी को शॉर्ट में NH2 NHPH ले लिया जाए, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड N NHPH। ये हाइड्राजीन, ये था फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसी में NH2 NH और बेंजीन रिंग में NO2 लगा दिया जाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 2,4 डाई नाइट्रो। 2,4 डाई नाइट्रो, ये फेनिल हाइड्राजीन था, ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। और इस बार जब रिएक्शन होगी C डबल बॉन्ड N NH, और ये पूरा 2 और 4 पे NO2 लगा रहेगा, तो ये बन जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। और ये जो 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन मिला है, ये रेड, ऑरेंज दिख ही नहीं रहा है, चलो रेड ऑरेंज और येलो, रेड ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट बनाता है। एक्चुअली इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा होगा कि आइदर ये रेड ऑरेंज या येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड हो कीटोन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो पक्का है 2,4 DNP के साथ प्रेसिपिटेट जरूर बनाएगा। अगर यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड ले दिया जाए, NH2 NH CO NH2, NH2 CO NH2 होता है यूरिया, NH2 NH CO NH2 है सेमी कार्बाजाइड। और अगर सेमी कार्बाजाइड लिया जाए तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड N
बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लगा दो, NH CO NH2, ये सेमी कार्बाजाइड था, ये बन गया सेमी कार्बाजोन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा। तो देखिए जो B और C के, चलें आगे। नेक्स्ट रिएक्शन, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। कोई गेस कर सकते हो कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। पूरे ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है ना। ओजोनोलिसिस तो है ही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन, बिल्कुल परफेक्ट गेस था आपका। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब देखो पहला, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। सबसे आसान सा क्वेश्चन है कि कौन सा मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे चार ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम लिख सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन दोनों देते हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडर। अब किस मीडियम में होगा एल्डोल कंडेंसेशन, तो कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। कैसा कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडर एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में भी होगा, बेसिक एल्कलाइन मीडियम कैसा भी हो सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडर एसिडिक और बेसिक मीडियम undergoes form aldol which on heating eliminate water molecule and give alpha beta unsaturated compound, ठीक है। कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लो, नो मैटर इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। मीडियम एसिडिक ले लो या बेसिक ले लो, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, वो एल्डोल बनाएंगे। और उस एल्डोल को अगर हीट किया जाए तो अंडर हीटिंग दे गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है। अब बताओ क्या ये लाइन आपको समझ में आ गई, क्या ये जो मैंने डिफिनेशन लिखवाया एल्डोल कंडेंसेशन, ये सबको क्लियर है। तो चलो अब एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो एल्डिहाइड है। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो पहला क्वेश्चन तो यही कि सर अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं। तो देखो sp2 जो कार्बन है, इससे लगे हुए sp3 कार्बन, ये वाले अल्फा कार्बन हैं। हमने टाटोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ा है कि sp2 से लगे हुए जो sp3 कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो यस, इस मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल कंपाउंड भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है।
अब यहां पे क्या होता है, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे तो करना क्या है, यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं है। आपको पता होगा ये बात, शायद आप सबको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, राइट। और अगर कोई भी कंपाउंड एसिडिक है तो ये H प्रोटॉन देगा, ये CH2 नेगेटिव देगा। सेल्फ रिएक्शन होती है। कैसे, यहाँ पे एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव है, तो करना क्या है, सिर्फ इस वाले से H निकालना है और इस वाले पर ऐड कर देना है। ठीक है, मतलब ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे। ये H पॉजिटिव है तो O नेगेटिव पर जोड़ देंगे, और ये नेगेटिव है तो इसको इस पर जोड़ देंगे। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH। अब देखो O नेगेटिव बना और ये CH2CHO, और O नेगेटिव पर जाकर के H पॉजिटिव जुड़ गया। O नेगेटिव पर जाकर अगर H पॉजिटिव जुड़ गया तो ये बन गया। अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्कोहल है। एल्डिहाइड और एल्कोहल है इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। एल्डोल को अगर रखा रहने दिया जाए तो रखा रहने देने पर, या हीट किया जाए तो ऑन कीपिंग और ऑन हीटिंग, इससे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये बन गया अल्फा, फंक्शन ग्रुप से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। इसको हम और कम स्टेप में कर सकते हैं। ठीक है, या पहले मैं मैकेनिज्म बता देता हूं इसकी रिएक्शन कैसे हुई है, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, पहले मैकेनिज्म बता देता हूं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे अपन, रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि अगर मीडियम बेसिक है और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन OH नेगेटिव H प्रोटॉन ले लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O। OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन प्रोटॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो प्लस साथ में मिल गया H2O। अभी क्या है, ये जो बना है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी रिएक्शन है सब एक जैसी हैं। कैसे, सभी में एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक करेगा। तो अब ये CH3CH डबल बॉन्ड O है, जिसमें इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, और ये जो नया बना CH2 नेगेटिव CHO, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CH O नेगेटिव CH2CHO। अब O पर नेगेटिव है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर क्या करेगा, H प्रोटॉन दे देगा, OH नेगेटिव फ्री हो जाएगा। तो जितना OH नेगेटिव पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ था, ये O नेगेटिव ने इसको H प्रोटॉन दे करके, H प्रोटॉन ले करके फिर से उतने OH नेगेटिव बना दिया। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है। बेस का यूज कुछ नहीं है, बेस जितना पहले कंज्यूम हो रहा है उतना लास्ट में बन रहा है, रीजनरेट हो रहा है, इसलिए एसिड और बेस्ड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। CHOH CH2 CHO, ये बन गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यहां से ये जो नया OH नेगेटिव बना, ये OH नेगेटिव अब जाएगा, और ये OH यहां पे बैड लीविंग ग्रुप होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर लीविंग ग्रुप बैड होता है, OH तो आसानी से निकलता नहीं है। तो अगर लीविंग ग्रुप बैड होता है, जैसे लीविंग ग्रुप फ्लोरीन है या NMA3 है या OH है, जरा एक बार सब लोग लिख के बताएं कि अगर लिविंग ग्रुप पुअर है, लिविंग ग्रुप बैड है, तो फिर कौन सी एलिमिनेशन होता है, E2 E1 या E1CB, एक बार लिख कर बताएं।
इवन सीवी, बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। अब इवन सीवी रिएक्शन होगी, क्योंकि लीविंग ग्रुप बैड है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा ये OH। और इवन सीवी रिएक्शन में आपको पता है कि पहले क्या होता है, हाइड्रोजन पहले निकलता है और लीविंग ग्रुप बाद में निकलता है। तो यहां से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं CH, ये OH जाएगा, H प्रोटॉन लेगा, तो ये CH नेगेटिव और CHO बन गया, क्योंकि बैड लीविंग। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने नेगेटिव चार्ज यहीं पर क्यों बनाया, इधर वाले पर क्यों नहीं बनाया? तो आपको याद होगा इवन सीबी रिएक्शन में हमने कहा था कि नेगेटिव चार्ज वहां बनेगा जहां ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर बनता है तो ये CHO के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो नेगेटिव आयन यहां पे ज्यादा स्टेबल बना। अगली बार ये इधर जाएगा और ये OH नेगेटिव निकल जाएगा। सो फाइनली व्हाट वी गेट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बेसिक मीडियम में, ध्यान सुनिएगा, जब हम बेसिक मीडियम में, नाउ दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन मैकेनिज्म इन अंडर बेसिक मीडियम, जब बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं तो पहला जो स्टेप है जिसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और सेकेंड स्टेप which involve removal of water molecule takes place via even CB mechanism। पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर ये पहला स्टेप है विच इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां तक की रिएक्शन, और लास्ट में जो H और OH वाटर निकल रहा है वो वाया इवन CB मैकेनिज्म है। इसको नोट कर लीजिए, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले मैकेनिज्म नोट कर लीजिए फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। देखिए इसकी बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, आपको करना सिर्फ ये है, कोई भी कीटोन लिया जाए, एल्डिहाइड और कीटोन, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपको करना सिर्फ ये है, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, करना सिर्फ ये है कि एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल के अल्फा पोजीशन से 2 हाइड्रोजन निकालना है और एक से ऑक्सीजन निकालना है और बना दीजिए प्रोडक्ट सीधे एक स्टेप में। तो ये बन जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अच्छा, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन, रिएक्शन सभी की एल्डोल कंडेंसेशन ही है।